साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं BS 563 यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर भारत के गौरवशाली अतीत और इतिहास, भारत की समृद्धशाली संस्कृति की जानकारी दी जाती है। 10 सितंबर 2025 को एक सत्य घटना है। वो घटना क्या है कि हम लोग मथुरा के राजकीय संग्रहालय में उस संग्रहालय को देखने गए थे। उस संग्रहालय में क्या है, कौन सा इतिहास है, कौन सी मूर्तियां हैं, वो सब देखने के लिए 4-5 लोग हम यहाँ से गए थे। राजकीय संग्रहालय मथुरा को देखकर उसके बाद में हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि चलो जहाँ जहाँ खुदाई हुई है मथुरा की, उस जगह पर चलकर देखते हैं कि रियल में है क्या। तो भारतीय संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, ब्रिटिश लाइब्रेरी की मेरे पास एक पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम नगर। इस पुस्तक में मथुरा की जितनी भी बार खुदाई हुई है वो सारा विवरण, चाहे वो LR स्टैच्यू हो या फ्यूहरर हो या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम हो, उन्होंने जो भी खुदाई में मिला वो सब इस पुस्तक में उसका व्याख्यान है, लिखा गया है। वह आपको मथुरा में म्यूजियम में देखने को मिल जाएगा। लेकिन जिन टीलों की खुदाई हुई है, हमने सोचा कि एक बार जमालपुर टीला देखते हैं। तो मोबाइल गूगल मैप पर हमने जमालपुर टीला डाला और कैब वाले ने हमको उस जगह पर पहुंचा दिया। गूगल ने पहुंचाया जमालपुर टीला, लेकिन जब वहां मौजूदा हालत में जब देखा तो उस पर लिखा था ध्रुव टीला। अब सोचने की बात यह है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने तो जमालपुर टीले की खुदाई की थी और वहां से जो मूर्तियां मिली वो सब राजकीय संग्रहालय मथुरा में रखी गई हैं। और मुख्यतः एक मूर्ति राष्ट्रपति भवन दिल्ली में रखी गई है और वही एक मूर्ति उसी टाइप की कलकत्ता के म्यूजियम में रखी गई है और एक मूर्ति राजकीय संग्रहालय मथुरा में रखी गई है, जो पूर्ण अवस्था साबुत मिली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई अलेक्जेंडर कनिंघम ने जमालपुर टीले की जब खुदाई की तो वहां से बहुत सारी बुद्ध की मूर्तियां मिली और उसका गूगल पे अगर आप मैप पे डालोगे तो वो जमालपुर टीला ही लिख कर आएगा, लेकिन वहां पर बोर्ड लगा हुआ है ध्रुव टीला का। यह पुस्तक मेरे हाथ में थी और वहां पर 2 व्यक्ति खड़े हुए थे। एक व्यक्ति के पास में स्कूटी थी, वो उस पर बैठे थे और एक लंबा सा तिलक लगा था, और एक व्यक्ति जमीन के नीचे खड़े थे, जमीन पर खड़े थे। वो उनसे आपस में बातचीत कर रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि जमालपुर टीला यही है क्या? बोले कि जमालपुर टीला ये नहीं है, तो ध्रुव टीला है। अब आश्चर्य की बात यह है, हमारे पास सबूत यह है कि मैं जमालपुर टीले पे खड़ा हूं, लेकिन वो सज्जन कह रहे हैं कि नहीं, है ध्रुव टीला है। तो हमने उनसे कहा 1800
60-61 के समय पर अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ की खुदाई करवाई थी जमालपुर टीले से, और जो भी अवशेष निकले यहाँ से वो सब राजकीय संग्रहालय मथुरा में रखे गए हैं, और कुछ तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रखे गए हैं, कुछ लखनऊ के म्यूजियम में भेजे गए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में वहाँ से चीज़ें मिली थी तो वो एक जगह नहीं कई जगह रखी गई थी। तो जब उस बंदे ने इस पुस्तक को देखा और अलेक्जेंडर कनिंघम का जब नाम सुना तो उस बंदे ने जरा भी देर नहीं लगाई, अपनी स्कूटी में चाबी ऑन किया, स्कूटी स्टार्ट की और वो चले गए वहां से। मतलब उनको कुछ भी बताने के लिए वो रहस्य नहीं आया कि मैं इनसे कुछ बता दूं, बताने के लिए कुछ है ही नहीं। जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861-62 में जब वहाँ की खुदाई की है, और वो आज भी गूगल मैप पर जमालपुर टीला ही बताता है, लेकिन वो बाद में ध्रुव टीला कैसे बन गया है ये किसी को पता नहीं, वो सिर्फ उन्हीं को पता है, वहाँ के जो लोकल के लोग हैं, और उन लोगों ने जो वहाँ पर कब्जा करके रखा हुआ है वो सारा उन्होंने मकान बना लिए हैं, और वहाँ पर एक बोर्ड छोटा सा लगा है ध्रुव टीला का। तो साथियों, हम कह सकते हैं कि जब तक हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक हमें अपने अतीत और इतिहास के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर किसी राष्ट्र को बचाना है तो शस्त्र आपको उठाना ही पड़ेगा। अगर संस्कृति का संरक्षण करना है, संस्कृति को बचाना है, तो शास्त्र का उठाना बहुत जरूरी है, तभी आपकी संस्कृति बच पाएगी। साथियों, इस जानकारी से अगर आप सहमत हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। आप अपना ख्याल रखें। और साथियों, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब जब आप इस पर वीडियो पर जब प्रतिक्रिया देते हो तो हमें और भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत की जो समृद्धशाली संस्कृति है वो निरंतर आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया।